नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बजरी वर्दी और जो सिस्टम का एक जो गठजोड़ का खेल चल रहा है, उसने ना सिर्फ खाकी वर्दी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि जो कानून है उसको भी ताक में रख दिया है। केकड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा है। हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने जो अवैध खनन पर कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई राजेश मीणा के लिए इतनी भारी पड़ेगी, ये राजेश मीणा को शायद इस बात का अंदाज नहीं था। राजेश मीणा ने जो खाकी की लाज बचाने के लिए संविधान की कसम खाकर जो अपनी ड्यूटी निभाई थी, वो ड्यूटी उसके लिए बहुत बड़ा जहर बन गई है। देखिए, 4 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी हेड कांस्टेबल राजेश मीणा ने जब्त किए थे। उसके बाद एसएचओ से लेकर तमाम सारे जो बड़े अधिकारी हैं, सबका एक ही बोल था कि साहब इसको छोड़ दो, ऊपर से लेकर नीचे तक छोड़ दो। ये संवैधानिक कार्रवाई के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था। कोई भी पुलिसकर्मी जब अपनी ड्यूटी करता है और जब गलत काम को रोकता है, उसके बाद उस कार्रवाई को छोड़ने के लिए एसएचओ से लेकर जब अधिकारी कहते हैं उसको, तो अपने आप में बहुत बड़ा जो सवाल इस खाकी के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि आखिर जो जनता की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए जिन अफसरों की नियुक्ति की जाती है संविधान के तहत, वही अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, अधिकारी को बोल रहे हैं कि इनको छोड़ दो। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। और जब ईएसआई ने कहा कि जब ये कार्रवाई कर दी, उसके बाद अज्ञात लोगों ने, यानी कि जो गुंडे लोग आए थे, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, जिससे उसकी उंगलियों में चोट आई, सर पर रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या? बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या? मुझे चोट आई। तो ये राजेश मीणा पर हमला नहीं था, बल्कि ये पूरी जो पुलिस बिरादरी पर हमला था, ये खाकी पर हमला था सही मायने में। उसके बाद जो कहानी के अंदर यू टर्न आता है ना, वहीं से ये विवाद चालू हो गया, वहीं से मामला तूल पकड़ने लगा। देखिए, अगर हमलावरों ने हमला किया और ऐसा हेड कांस्टेबल राजेश मीणा जब कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला कर दिया और ये चोटें आई हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस को उन हमलावरों को ढूंढना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ठूसना चाहिए था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी खाकी पर हमला किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि पीड़ित राजेश मीणा को ही पुलिस ने आरोपी बना दिया। हमलावरों को ढूंढा नहीं, पीड़ित की मदद नहीं की, बल्कि उस जो पीड़ित है उसी को आरोपी बना दिया। और आरोपी किस चीज का? कि सार्वजनिक स्थल पर तुमने रिवॉल्वर तानी था। ये बहुत बड़ा आरोप है। एक पुलिसकर्मी का खून बहा, ये छोटी मोटी बात थी पुलिस महकमे के लिए, राजस्थान की खाकी के लिए, जनलाल शर्मा के गृह मंत्रालय के लिए ये बहुत छोटी और मामूली बात थी कि एक पुलिसकर्मी का खून बहा हमले के अंदर। लेकिन बजरी पकड़ी, ये बहुत बड़ा अपराध था। बजरी माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश की, ये बहुत बड़ा अपराध किया जिसने राजेश मीणा ने, केकड़ी थाने के राजेश मीणा ने। केकड़ी थाने पे तैनात हूँ। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ये मामला सामने आया, तो फिर मीडिया की भूमिका भी इस मामले को बढ़ाने के अंदर छोटी मोटी भूमिका नहीं थी। आपको पता है ना कि जले पर किस तरह से नमक छिड़का जाता है। ये हमारे देश की मीडिया से सीखना चाहिए। मीडिया ने पूरी हवा इस मामले को दी। मीडिया ने सत्ता से सवाल नहीं पूछा, बल्कि एमएलए शत्रुधन की चाटुकारिता करने में अपनी पूरी जान लगा दी। किस तरह से राजेश मीणा को एक अपराधी साबित किया जाए, जबकि राजेश मीणा ने सोशल मीडिया पर एमएलए शत्रुधन गौतम के ऊपर खुलेआम जनता की अदालत में आरोप लगाया। सारा जो करा किया है, सारा कर्मकांड इस एमएलए का, विधायक साहब का है। एमएलए ने मेरे पे, शत्रुघ्न गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया कि तेरी नौकरी से बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान, मेरी नौकरी दान की दी हुई नहीं है, मैंने मेरे दम पे मेरी नौकरी हासिल करी है। आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें। मेरे पे 20 फोन किए गए एमएलए द्वारा, उनके कई आदमियों द्वारा मुझे फोन किए गए। रात को मैं जब डीओ ड्यूटी पे होते हुए, मैं थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे
मेरे परिजन से मिलने जा रहा था, इसी दरमियान मुझे उसके आदमी ने रुकाया और मेरे साथ 15-20 आदमियों ने अकस्मात इतना गजब का हमला किया कि मेरे सिर पे 4 टांके लगे, अंगुलियां टूटी हुई है। ये पुलिस की जलालत है साहब, और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। ये मैंने गलत काम किया क्या? बताइए आप मुझे, ये गलत काम किया क्या मुझे? लेकिन मीडिया ने विधायक साहब की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं, सत्ता के पक्ष में बैठी है ना, तो इसलिए गोदी मीडिया थक हार कर राजेश मीणा क्या करते हैं। उनको पता है कि अगर बोलेंगे तो निलंबन तय है, क्योंकि होता है गाज गिरती है नौकरी पर वर्दी पर। तो उसके बाद भी राजेश मीणा ने हौसले से काम लिया और जनता की अदालत पर भरोसा रखा। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने जब अपनी बात कही, उसके बाद निलंबन। तो ये जो कहानी है, ये वर्दी बद्री और सिस्टम की एक जो फुहड़ता कह सकते हैं, ये भ्रष्ट साठ गांठ इसको कह सकते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये अधिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं, जान जोखिम में डालकर। जबकि एसएचओ की इतला के बाद राजेश मीणा ने बोल दिया कि साहब मामला बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ का माहौल, कोई भी घटना हो सकती है, आगजनी हो सकती है। उसके बाद भी उसने अपनी ड्यूटी के खातिर अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पर कार्रवाई की और 4 ट्रैक्टर 2 जेसीबी को पकड़ के थाने में जब्त किया। लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्टर और जेसीबी माफिया के, बद्री माफिया के अधिकारियों ने बोले नहीं साहब, गलत कार्रवाई की है, हमारे जो पुलिसकर्मी है ये सही नहीं था, इसने बदमाशी की है, इसने जो कार्रवाई की है वही अवैध की है। अवैध खनन नहीं हो रहा था वहां पर, कार्रवाई अवैध थी। और कार्रवाई को वैध करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने वो माफिया के बहाने। लेकिन अगर देखा जाए तो अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद होकर अपना काम करना, ईमानदारी से काम करना, कि वाकई इतना भारी पड़ जाता है कि उसको नौकरी ही खोनी पड़ जाए। और उसके बाद तमाम मीडिया उससे हेड कांस्टेबल के पीछे अगर पड़ जाता है, जिसने संविधान के तहत ये खाकी वर्दी धारण की थी और ईमानदारी के नक्श कदमों पर अगर चल रहा है, लेकिन वहां पर सारे लोग, राजनीति, पुलिस अधिकारी, मीडिया, सारे लोग अगर उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो फिर ऐसे में कैसे हमारी जो खाकी का इकबाल बुलंद होगा, कैसे हौसले बढ़ेंगे तमाम पुलिस कर्मियों के, आप माने या नहीं माने। लेकिन अब ऐसी कोई कार्रवाई होगी ना, तो कार्रवाई करने से पहले कोई भी पुलिसकर्मी 4 बार सोचेगा, 4 बार। अगर मैंने पकड़ लिया तो उसके बाद ये छोड़ने के लिए कहेंगे, और अगर नहीं छोड़ा तो उसके बाद क्या होगा, और सोशल मीडिया पर बोला तो उसके बाद अंजाम क्या होगा। हमारे लोकतांत्रिक देश में इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती। और ये जो चोट, गंभीर जो चोट होती है ना, ये राजेश को नहीं लगी, चोट लगी तो कानून को, ये चोट लगी तो न्याय को, ये चोट लगी तो इंसाफ को। सोचिए, छोटी मोटी घटना मानकर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजेश मीणा ने अपनी वफादारी से जो काम किया, राजेश मीणा ने जिस ईमानदारी से जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जो काम किया, वो काम उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा वो उसने कभी सोचा नहीं। लेकिन यकीन मानिए, हमारे देश की अदालतों में भी और हमारे देश के संविधान में एक शब्द लिखा है, और उस पर भरोसा करना कभी खत्म नहीं होगा। शब्द है सत्यमेव जयते। नमस्कार।